बच्चों, ये क्लास 2 की साइंस, और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सोर्स ऑफ लाइट। तो उससे पहले हम लोग क्लास में अटेंडेंस बनाएंगे, ठीक है। क्लास में अटेंडेंस बनाएंगे अपने नाम के साथ, प्रेजेंट सर लगाएंगे, उसके बाद फिर क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। आज का जो पॉइंट है वो है सोर्स ऑफ लाइट। लाइट के जो सोर्स हैं, ठीक है, उसके बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। लाइट के बारे में, लाइट कैसे हम सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है, लाइट के बारे में भी पढ़ा था। और थोड़ा सा हम लोगों ने सन के बारे में पढ़ा था। सन भी हम सभी के लिए कैसे इम्पोर्टेंस रखता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना था, ठीक है। और लाइट के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब देखते हैं सोर्स ऑफ लाइट। लाइट के क्या क्या सोर्स हैं। क्या आप लोग जानते हैं एन इंसेक्ट सच एज फायरफ्लाई कैन प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट। क्या आप लोग जानते हैं कि फायरफ्लाई जो होती है, यानी कि उसको हम लोग कहते हैं जुगनू, है ना। जुगनू आप लोगों ने देखा होगा। तो वो जो रात में उड़ती है ना, जुगनू जो रात में उड़ती है, तो उसको देखिएगा कि वो अपना खुद का लाइट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जुगनू जो है रात में उड़ती है तो वो अपना खुद का लाइट प्रोड्यूस करती है। सोर्स ऑफ लाइट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ source of light. They are natural and artificial source of light. दो सोर्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं सोर्स ऑफ लाइट के। एक हो सकता है आर्टिफिशियल और एक हो सकता है नेचुरल। नेचुरल के बारे में आप लोग जानते ही हैं और आर्टिफिशियल के बारे में जानते हैं, बस उसके बारे में थोड़ा विशेष बात कर लेते हैं, ठीक है। Natural sources of light, the sun, the moon are the natural sources of light. जो सन है, जो मून है, रात में चांदनी रात होती है, दिन में सोलर लाइट होती है, ठीक है। तो ये दोनों जो है नेचुरल लाइट है, ये दोनों नेचुरल लाइट है, ठीक है। ये मेरे कहने का मतलब है कि ये लाइटें जो होती है ये नेचुरल है, इसमें इंसान का किसी प्रकार से कोई मदद नहीं होता है, ठीक है। ना ही सन को केरोसिन तेल की जरूरत पड़ती है, ना ही सन को किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, ना ही सन को पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, ना ही सन को डीजल की जरूरत पड़ती है। ये खुद ब खुद जलना शुरू हो जाती है, ठीक है। The sun is the main source of natural light on earth. सन जो होता है is the main source of natural light on the earth. अर्थ पे जो है वो मेन सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट है। नेचुरल लाइट का ये एक मेन सोर्स है। It gives us light during the day. ये जो है दिन के समय में हम सभी को रोशनी देता है, और रात के समय में जो है चांद हम सभी को थोड़ी बहुत, सूरज के बराबर नहीं लेकिन थोड़ी बहुत हम सभी को रोशनी देता है। चांद
के पास अपनी कोई रोशनी नहीं है। मान लीजिए कि ये एक मून है और ये एक सन है। ठीक है, ये सन है। सन का आकार बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए, हम छोटा बना रहे हैं। ठीक है, ये एक सन है। तो हम लोग जो चांदनी रात में जो देखते हैं, ये जो अर्थ पे जो लाइट पहुंचाता है, ठीक है, अर्थ पे जो लाइट पहुंचाता है ऑन दी अर्थ, तो ये लाइट इसका नहीं होता है। ठीक है, चांद जो हमें दिखाई देता है सिर्फ और सिर्फ सन के कारण। जब सनलाइट इस पे पड़ता है किसी भी प्लैनेट के पास या फिर किसी भी सैटेलाइट के पास या मून के पास अपना नेचुरल लाइट नहीं होता है, उस पर सन की रोशनी पड़ती है। ठीक है, तब वो हम सभी को दिखाई देता है। तब उससे टकराकर जब सनलाइट इस पे पड़ती है मून पे, तो उससे टकराकर जो रोशनी हमारे अर्थ पे आती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चांदनी रात, है ना। उसी को हम लोग कहते हैं चांदनी रात की चांदनी रात है ना। क्यों कहते हैं चांदनी रात? क्योंकि चांद के माध्यम से ही ये लाइट हमारे अर्थ पे आती है। तो जो दो सोर्स होते हैं, दो जो नेचुरल सोर्स हैं, दी टू नेचुरल सोर्स, वो है सनलाइट एंड मूनलाइट। ठीक है, एक है सनलाइट, दूसरा है मूनलाइट। तो ये दो मेन सोर्स होते हैं, ये हमें दिन में देता है, ये हमें रात में देता है। लेकिन ये जो है इसकी तुलना कभी नहीं कर सकता, इससे आगे कभी नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि ये तो खुद एहसानमंद है इसके पास कोई अपनी लाइट नहीं है, मून के पास अपनी लाइट नहीं है। जब सनलाइट मून पे पड़ता है तब वो उससे टकराकर जो रोशनी होती है वो हमारे अर्थ पर पड़ती है, तब हम लोग जाके कहते हैं कि ये सनलाइट है, सॉरी मूनलाइट है। ठीक है, एक्चुअली ये मून का अपना प्रोड्यूस लाइट नहीं होता है, ये सन का लाइट, सन ही की रोशनी होती है जो इस पर पड़ के हमारी आंखों तक पहुँचती है। ठीक है, The moon gives us light at night. मून जो है हमें नाइट में लाइट देता है। मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, समझे? मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, मून के पास अपना लाइट नहीं है। इट शाइनेज एज द लाइट ऑफ द सन फॉल्स ऑन इट, ये तब शाइनेस तब चमकता है जब सन की लाइट इसके ऊपर पड़ती है। यही चीज अभी हमने आपको बताया है कि मून के पास जो है अपनी लाइट नहीं है, ये तब पड़ता है, ठीक है, तब दिखाई देता है जब सन लाइट इसके ऊपर पड़ती है। तो ये सोर्स थे, ये नेचुरल सोर्स थे। ठीक है, ये लाइट के नेचुरल सोर्स थे। अब आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, जो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट्स है उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं आप।
आर्टिफिशियल sources of light. आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट, ठीक है। आर्टिफिशियल जो सोर्स होते हैं लाइट्स के, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। Light produced by man-made sources is called artificial sources of light, ठीक है। Light produced by man-made sources, light produced by man-made sources is called artificial sources of light। जो लाइट जो होता है प्रोड्यूस होता है वो मैन-मेड जो लाइट होता है, ठीक है, उसके द्वारा जो लाइट आता है वो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट होता है। दीज सोर्स आर कैंडल, ठीक है, लाइट बल्ब। इससे क्या क्या लगता है, हमने कल ही आपको हमने बताया था, कैंडल, लाइट बल्ब है ना, और क्या हो सकते हैं, ट्यूब लाइट्स, है ना, फ्लैश लाइट्स, है ना। उसके बाद फिर हम लोग दे सकते हैं लैंप्स, लालटेन, ठीक है। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, ओके। तो ये सब क्या है, ये सब है आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। ये सब क्या है, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, है ना। ये सब आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है। इससे भी रोशनी मिलती है ना, इससे भी रोशनी मिलती है, और कोई भी चीज़ को हम लोग अंधेरा में देख सकते हैं। जब रोशनी पड़ती है तो अंधेरा तो खत्म हो गया, तो कोई भी इसमें से कोई भी चीज़ अंधेरा को दूर करने के लिए काफ़ी है। शैडो, यानी कि ये टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, शैडो। Have you ever noticed a dark patch of tree formed on the ground on a sunny day? क्या आपने कभी ट्री के डार्क पैच ऑफ ट्री फॉर्म्ड ऑन दी, मतलब ट्रीज के शैडो को आपने कभी नोटिस किया है ग्राउंड पे? ठीक है, जब ग्राउंड पे ये फॉर्म्ड होता है तो आप सभी ने नोटिस किया ही होगा। ठीक है, जैसे मुझे बहुत ऐसी ट्री बनानी नहीं आती है, ट्री एक ही ट्री लेते हैं, ठीक है, ये एक ही ट्री लेते हैं, ठीक है। What is that? जब आपने एक डार्क पैचेस को देखा होगा
ट्रीज के आसपास में, और वो मूव भी करता रहता है, आगे पीछे भी होता है, ठीक है। सनी डे की बात कर रहा हूँ, सनी डे में। तो आपने नोटिस किया होगा एक्चुअली व्हाट इज दैट, आखिर ये है क्या, ठीक है। एक्चुअली व्हाट इज दैट, ये है क्या। इट इज द शेडो ऑफ द ट्री, ये जो है एक्चुअली शेडो ऑफ द ट्री, यानी कि हमारे पेड़ का शेडो, हमारे पेड़ का जो है छाया है, ठीक है। हाउ आर दे शेडोज फॉर्म्ड, ये शेडोज फॉर्म्ड कैसे होता है, बनता कैसे है। हमेशा ध्यान में रखिएगा शेडो जो होता है वो सनी डे, यानी कि जब धूप रहेगा, ठीक है, सन बाहर निकला हुआ होगा, तभी ये फॉर्म्ड हो सकता है। जब इस पर कोई लाइट पड़ती है तब जाकर ये इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब इस पर कोई लाइट पड़ती है तब जाकर इसका फॉर्मेशन होता है। इस पर लाइट नहीं पड़ेगी तो इसका फॉर्मेशन नहीं होगा। A shadow is formed when an object blocks the rays of the sun. A shadow is formed when an object blocks the rays of the sun. कोई भी शेडो तभी फॉर्म्ड होता है जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, सनलाइट को जब कोई ऑब्जेक्ट जो है सनलाइट को ब्लॉक करता है, ठीक है, तब जाकर जो है शेडो फॉर्म्ड होता है। जैसे कि अगर शेडो जो है वो अगर सन जो है अगर वो यहां है, सन अगर यहां है, ठीक है, और इस पर जो रोशनी पड़ रही है तो इसका फॉर्मेशन जो है वो जमीन पर यहां होगा, ठीक है, उसका फॉर्मेशन जो है वो यहां होगा, ठीक है। और अगर सन जो है यहां है, सन अगर यहाँ है, ठीक है, तो इसका जो जब जैसे इस पर लाइट पड़ेगा इसका फॉर्मेशन जो है वो यहाँ बनेगा, ठीक है, उसका फॉर्मेशन, उसका छाया, ठीक, इसके यहाँ पड़ेगा, तो वो हमको छाया बनाने नहीं आ रहा है। लेकिन अगर सन बीच जब हमारे सर के ऊपर, यानी कि पेड़ के एकदम जस्ट ऊपर होता है, यानी कि सन अगर यहां है, ठीक है, सन अगर यहां है और उसकी रोशनी यहां आपको ऐसे पड़ रही है तो उसका शेडो जो है उसको ठीक रूट्स के पास बनेगा, ठीक है, उसका शेडो जो है वो ठीक उसके रूट्स के पास पड़ेगा, ठीक है, उसके रूट्स के पास एकदम जस्ट रूट के एकदम जस्ट नीचे जो उसका ग्राउंड होगा, उसके आसपास का ग्राउंड, वहां पे उसका शेडो बनता है। तो ये डिपेंड करता है कि सन किस तरफ है। लेफ्ट साइड है तो उसका शेडो जो है वो राइट साइड बनेगा, अगर राइट साइड है तो वो लेफ्ट साइड बनेगा, ठीक है। और अगर ठीक सर के ऊपर है तो उसका जस्ट नीचे, यानी कि रूट्स के पास जो है उसके, यानी कि उसका जो एरिया ग्राउंड जो होता है उसका जस्ट नीचे का ग्राउंड जो होता है, शूट के नीचे का ग्राउंड जो होता है, उसी ग्राउंड पे वहाँ पे जाके उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है।
A shadow is formed when an object blocks the rays of the sun. It is always formed on the opposite side of the sunlight. ये हमेशा opposite side of sunlight के फॉर्म होता है। इससे कितने बेनिफिट होते हैं? एक ट्री जो होता है हमें फ्रूट्स देता है, ट्री की बात कर रहा हूँ, ये सब शेडो है, ठीक है। तो एक ट्री जो होता है वो हमें फ्रूट देता है, एक ट्री जो होता है वो हमें लीव्स देता है, ठीक है। एक प्लांट की बात करें, प्लांट हमें लीव्स देता है, प्लांट जो है हमें रूट देता है। यानी लगभग जो है हम प्लांट्स के सारे पार्ट्स को खाते ही है। साथ में ये हमें शेडो भी देता है, जिसके नीचे जाकर हम आराम से बैठते हैं और बहुत अच्छा फील करते हैं, है ना। ऐसा हम सबको जानते हैं कि जिसके नीचे हम लोग जाकर बैठते हैं और बहुत अच्छा फील करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम मेरे ख्याल से आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं। इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सनलाइट। ये इसका जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, शेडो का जो फॉर्मेशन होता है वो हमेशा अपोजिट साइड ऑफ द थिंग्स, अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स का अपोजिट साइड होता है उसी के ऑब्जेक्ट के ठीक अपोजिट साइड जो होता है इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जो भी चीज़ें होती हैं वो सन लाइट को ब्लॉक करता है, उसका फॉर्मेशन जो है ठीक उसके अपोजिट साइड होता है, ठीक है। तो इसके बारे में और यहाँ पर दिया हुआ भी है आपको, जो अभी हमने एग्जाम्पल दिया है इस पर, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है वो इसमें दिया हुआ भी है, ठीक है, वो किताब में दिया हुआ भी है, तो उससे भी आप लोग देख सकते हैं। अब जो भी बच गया है उसको आप लोग खुद से भी रीड करें, फिर क्लास को अटेंड करें, ठीक है। जो बच जाता है या फिर जो हम पढ़ा दिए होते हैं उसको आप लोग खुद से भी एक बार पढ़ा कीजिए, खुद से भी समझा कीजिए। अब ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें मैं ही पढ़ाऊँ आपको, ठीक है, वो तो मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा ही, लेकिन उसका जो रिवीजन है, उसका जो रिवीजन सेक्शन होता है उसको आपको खुद को कंप्लीट करना होगा, ठीक है, वो आपको खुद से कंप्लीट करना होगा। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करते रहना है, ठीक है। जो रिवीजन है वो आपको लगातार करते रहना है, छोड़ना नहीं है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ओके।
आज के लिए इतना ही रख देते हैं, आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं। कल से फिर हम लोग जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। कल से फिर हम इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच, ठीक है।